प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, और उनके साथ साथ हम ये भी देखेंगे ट्विन प्राइम, को प्राइम या प्राइम ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो हम देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स, अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ। मींस वो नंबर प्राइम नंबर होगा जिसके सिर्फ टू ही फैक्टर्स हैं, उससे ज्यादा उसके फैक्टर्स नहीं है। और वो टू फैक्टर्स क्या होंगे? एक तो होगा 1 और एक वो इटसेल्फ, मतलब वो खुद। उससे ज्यादा उसके फैक्टर्स नहीं है। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो नंबर प्राइम नंबर होगा जो एग्जैक्टली कंप्लीटली जो है सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, या तो 1 से या खुद से। तो अब हम देखते हैं कि प्राइम नंबर्स के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। एग्जांपल्स आर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एंड सो ऑन। तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स। ये सब प्राइम नंबर्स क्यों है? क्योंकि इन सब के सिर्फ टू ही फैक्टर्स हैं, दो से ज्यादा फैक्टर्स नहीं है। तो हम कुछ प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स निकाल के देखते हैं इस चीज को देखने के लिए कि इनके सच में टू ही फैक्टर्स होते हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं टू के। तो टू के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? एक तो होता है 1 और 2, उससे ज्यादा फैक्टर नहीं होते। मतलब सिर्फ अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास रिजल्ट में 2 आता है। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जिसे मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे रिजल्ट में 2 मिलेगा। तो इसलिए इससे ज्यादा इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो इट इज अ प्राइम नंबर। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल द फैक्टर्स ऑफ 5 निकालते हैं। तो फैक्टर्स 5 के क्या क्या होते हैं? एक तो होता है 1 और एक होता है 5 खुद। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट में 5 मिलेगा। तो इट इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फैक्टर्स निकालते हैं हम 11 के। तो 11 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 एंड 11। इससे ज्यादा कोई नंबर नहीं होता कि जिसे हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमें 11 मिल सकता है। तो इसीलिए हम इन सब नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं, क्योंकि इनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर्स नहीं होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं देखते हैं हम। अ नंबर हैविंग मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स। मींस वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर होगा जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। अभी हमने देखा था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसके सिर्फ टू ही फैक्टर्स होते हैं, टू से ज्यादा फैक्टर्स नहीं होते। तो और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके टू से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो जिन नंबर्स के सिर्फ टू ही फैक्टर्स होंगे वो होंगे प्राइम नंबर, जिनके टू से ज्यादा होंगे वो होंगे कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर्स के हम एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स हैं 4 6 8 9 12 14 15 16 18 20 एंड सो ऑन। इससे भी ज्यादा होते हैं। तो ये सब नंबर जो हैं ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। इसे हम कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स को इलैबोरेट करके देखते हैं। जैसे हमें फाइंड आउट करना है द फैक्टर्स ऑफ 4। 4 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? एक तो होता है 1 2 एंड 4। तो इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं, तो इसलिए इसे कॉम्पोजिट नंबर कहा जाता है। कि मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूं या 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे रिजल्ट में 4 मिलता है। तो इसके फैक्टर जो हैं 2 से ज्यादा हैं। तो हम और किसी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 8। 8 के क्या फैक्टर्स होते हैं? 1 2 4 एंड 8। तो इसके भी 2 से ज्यादा हैं, तो इट इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 12 के। तो 12 के क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 6 12। तो इसके भी 2 से ज्यादा हैं, तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर है। तो मीन्स कॉम्पोजिट नंबर वो हुआ जिसके दो से ज्यादा
फैक्टर्स हों। प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं वो हमने देख लिया, और कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान देना चाहिए वो हम देख लेते हैं। नोट वन, वन इज नाइदर प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर। वन ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। क्यों? क्योंकि वन का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो होता है वन, उससे ज्यादा उसके फैक्टर्स नहीं होते। तो इसलिए ना तो वो प्राइम नंबर है ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर है। सेकेंड नोट क्या है? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू एंड इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो है टू, और वही एक नंबर ऐसा है जो इवन नंबर है। तो मीन्स जो रेस्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड नंबर हैं। थर्ड नोट, थ्री इज स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? वो है थ्री। नेक्स्ट टॉपिक, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है? सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ टू। मीन्स दो प्राइम नंबर्स का कोई पेयर है जिनके बीच का डिफरेंस सिर्फ टू है, उसे हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 3 and 5। 3 and 5 बोथ आर प्राइम नंबर्स, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 3 के भी सिर्फ टू ही फैक्टर्स होते हैं, 5 के भी सिर्फ टू ही फैक्टर्स होते हैं, और इनके बीच का डिफरेंस भी सिर्फ टू का है। हैव डिफरेंस ऑफ टू मीन्स अगर मैं 5 में से 3 को माइनस करूं तो रिजल्ट आएगा टू। तो दोनों के बीच का डिफरेंस सिर्फ टू का ही है। तो इन्हें हम, इस पेयर को हम बोलेंगे ट्विन प्राइम। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 11 and 13। ये दोनों भी बोथ आर प्राइम नंबर्स। 11 के भी सिर्फ टू ही फैक्टर्स होते हैं, 13 के भी सिर्फ टू ही फैक्टर्स होते हैं, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? टू का। दोनों के बीच का डिफरेंस है टू, तो दे आर ऑल्सो ट्विन प्राइम। और एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, 29 and 31। ये बोथ आर प्राइम नंबर्स और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी टू का ही है। और 71 and 73, ये दे आर ऑल्सो ट्विन प्राइम, क्योंकि ये दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं और इनके बीच का डिफरेंस भी टू है। नेक्स्ट इज को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? टू नंबर्स दैट हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर। मीन्स कोई भी दो नंबर, और वो दो नंबर प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स भी हो सकते हैं, या फिर एक प्राइम और एक कॉम्पोजिट नंबर भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उन दो नंबर्स में सिर्फ अगर वन ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर है तो उन दो नंबर्स को हम को प्राइम कहेंगे। हम एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 3 and 4। अब इसमें 3 जो है वो प्राइम नंबर है और 4 जो है कॉम्पोजिट नंबर है। तो अब इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। अब 3 तो प्राइम नंबर है तो उसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, और वो होगा एक 1 और दूसरा 3 खुद इटसेल्फ। और 4 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है तो उसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। तो उसके फैक्टर्स क्या क्या है? 1, 2 and 4। तो हमने दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए। अब इन दोनों के फैक्टर्स में हम देखेंगे तो 1 ही एक कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो इसलिए इन दोनों नंबर्स को हम बोलेंगे को प्राइम। हम और एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल 8 and 15। अब ये दोनों नंबर ही कॉम्पोजिट नंबर हैं, इनके फैक्टर्स दो से ज्यादा हैं। तो इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले हम। 8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 2, 4, 8। अब हम निकालते हैं 15 के फैक्टर्स। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 3, 5, 15। तो 15 के भी फैक्टर्स निकालिए। अब इन दोनों के फैक्टर्स में देखेंगे तो 1 ही सिर्फ कॉमन है, उसके अलावा कोई भी फैक्टर सेम नहीं है। तो ये दोनों भी क्या हुए? को प्राइम। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमने एग्जांपल लिया 11 and 13 का, और 11 and 13 बोथ आर प्राइम नंबर्स। तो इन दोनों के सिर्फ टू ही फैक्टर्स होंगे। तो हम पहले 11 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 11 के फैक्टर्स क्या है? 1 and 11, और 13 की क्या है? 1 and 13। अब इन दोनों में भी सिर्फ वन ही एक ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है, तो दिस बोथ आर आल्सो को प्राइम। नेक्स्ट एंड लास्ट इज प्राइम ट्रिपलेट्स। प्राइम ट्रिपलेट्स क्या होता है? अ सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। कोई भी 3 नंबर का सेट है, अगर वो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं तो उसे हम प्राइम ट्रिपलेट्स कहते हैं। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2, 3, 5। ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं
और तीनों ही कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, तो इस सेट को हम बोलेंगे प्राइम ट्रिपलेट्स। हम और एग्जांपल देख लेते हैं। 7, 11, 13 दे आर ऑल्सो प्राइम ट्रिपलेट्स। वन मोर एग्जांपल 17, 19, 23 दे आर ऑल्सो प्राइम ट्रिपलेट्स। तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो इस सेट को भी हम प्राइम ट्रिपलेट्स बोलेंगे। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 29, 31, 37 ये भी तीनों 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइम ट्रिपलेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स।